अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद हरम। कैसे हैं सब? तो आज हम बना रहे हैं 1 एग ऑरेंज केक, जिसे हम फ्राई पैन में बनाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत ही मजे का केक बनता है ये, और इसको घर पे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें जल्दी से रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक बाउल लिया, उसके अंदर हमने विस्क रखा हुआ, क्योंकि आज का जो केक है वो हम हैंड विस्कर के साथ बनाएंगे। कोई इलेक्ट्रिक बीटर यूज नहीं करेंगे, कोई जग यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने ले लिया एक अदद अंडा। अंडा आपने रूम टेम्परेचर पे ले लेना, फ्रिज का ठंडा अंडा आपने यूज नहीं करना केक बनाने के लिए। इसे थोड़ा सा बीट कर लेंगे। यहाँ पे हमने लिए हाफ कप पाउडर शुगर, ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मिक्स करेंगे अच्छे से। इसे हमने इतना मिक्स करना है कि शुगर जो है अंडे के साथ बिल्कुल यकजान हो जाए, बिल्कुल अंडे के अंदर मिक्स हो जाए, डिजोल्व हो जाए अच्छे से, और ये हल्की सी फ्लफी हो जाए। ये बैटर जो हम बना रहे हैं, यानी कि शुगर और अंडे का जो बैटर है, ये फ्लफी हो जाएगा। तो हमने इसको इतना मिक्स करना है। तो इसकी मिक्सिंग में तकरीबन आपको 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया और ये फ्लफी हो गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से, जो आप खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं घर में, या फिर आप कुकिंग ऑयल की जगह पर बटर या घी मेल्टेड ले सकते हैं। यानी कि घी या बटर जो भी चीज आप यूज करना चाहें उसको मेल्ट कर लें और फिर आप मेजर कर लें, तो वो भी आपने 1/4 कप ही लेना है। ठीक है, अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे। इस केक को आप हाई टी के लिए बना सकते हैं, आप टी टाइम में शाम की चाय के साथ बना सकते हैं, या सर्दियों में तो लंबी लंबी रातें होती है, अगर आप रात को देर तक जागते हैं, काम करते हैं या स्टडी करते हैं जो बच्चे, तो वो उनके लिए बना सकते हैं। बहुत झटपट से केक बन जाता है और बहुत ही मजे का बनता है। तो ये चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम जो है बाउल के ऊपर एक छन्नी रखेंगे। छन्नी के अंदर हम डालेंगे 1 कप मैदा। 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे बेकिंग पाउडर। ½ टीस्पून डालेंगे बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने वाला सोडा या मीठा सोडा भी बोलते हैं। 1/4 टीस्पून हम डाल रहे हैं येलो फूड कलर, ये कलर देने के लिए, ताकि हमारे केक का कलर जो है वो बहुत प्यारा है। सारी चीजों को अच्छे से छान लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मिक्स करेंगे हैंड विस्कर के साथ। बिस्मिल्लाह। अब इसके अंदर हम डालेंगे ऑरेंज जूस। ये 1/4 कप ऑरेंज जूस हमने लिया है, और इसके बीज जो है वो आपने निकाल लेने, ताकि हमारा केक जो है वो कड़वा ना हो। तो ये 1/4 कप हमने लिया है, ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑरेंज का इतना लाजवाब टेस्ट आएगा ना इस केक में, कि आप अगर एक दफा ये केक खाएंगे ना, तो आप हर रोज ये केक बनाएंगे। इतने मजे का ये केक बनता है, इतना इसका यानी कि टेस्ट अच्छा होता है ना, कि आप बाजार से केक लेना भूल जाएंगे। अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हो, तो आप ये केक उनके सामने बनाकर पेश करें, तो आप यकीन करें कि मेहमान जो है वो ये बात बिल्कुल जज नहीं कर पाएंगे कि आपने इसको घर पे बनाया है या बाजार से बाय किया है। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसमें गुठलियां ना हो। अब इस पॉइंट पे आप अगर इसके अंदर वनीला एसेंस डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अंडे की स्मेल को खत्म करने के लिए। अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो ऑरेंज जूस इसके अंदर डाला है ना, उससे भी जो है इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और अंडे की स्मेल भी खत्म हो जाएगी। लेकिन हम ये ½ टीस्पून डाल रहे हैं। अगर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, अगर ना हो तो स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें गुठलियां नहीं होनी चाहिए, लम्स नहीं होने चाहिए। हमने इसको बस इतना मिक्स करना, बहुत ज्यादा ओवर फोल्डिंग नहीं करनी। तो ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है। बैटर को करते हैं साइड पे और अपना पैन लेकर आते हैं, जिसमें हम बेक करेंगे आज का केक। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने लिया है 6 इंच का पैन लिया है, फ्राइंग पैन जिसे हम बोलते हैं, हर घर में मौजूद होता है। ऑयल के साथ हमने उसे ग्रीस किया और बटर पेपर लगा लिया, और बटर पेपर के ऊपर भी हमने जो है ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया। ये काम आपने पहले से करके रखना है, क्योंकि ऑरेंज जूस में जो है विटामिन सी होता है, और वो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के साथ मिलकर फौरन रिएक्शन शुरू कर देता है, उसको राइज करना शुरू कर देता है बैटर को। तो ताकि हम फौरन से इसको बेकिंग के लिए लेकर जा सकें पैन में डाल के। तो सारा बैटर जो है वो हम पैन में डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो ये हमने सारे बैटर को पैन के अंदर डाल दिया। इसको इक्वल कर लेंगे ताकि बेकिंग के दौरान इक्वल हीट लगे और अच्छे से हमारा केक जो है वो बेक हो जाए, ठीक है, और बबल जो है इसके ऊपर वो खत्म हो जाए। अच्छे से पैन को टैप कर लेते हैं और चलते हैं इसको बेक करने के लिए। जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने तवे को प्रीहीट किया था 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, और इसके ऊपर मैंने एक स्टील का छोटा सा ढक्कन रखा हुआ है। ये मैंने इसलिए रखा है कि मेरा जो तवा है ना वो बारीक वाला है, तो ताकि केक नीचे से जल ना जाए, इसलिए रखा। अगर आपके पास मोटा वाला तवा हो ना तो फिर आप ये ढक्कन बेशक ना रखें, आपका केक नहीं जलेगा। लेकिन अगर तवा बारीक है, पतला है, तो फिर आपने ये ढक्कन रख लेना, इससे केक जो है नीचे से जलेगा नहीं और ऊपर से प्रॉपर बेक होगा वो। तो पैन को हमने जो फ्राइंग पैन में बैटर डाला था उसको तो उसके ढक्कन के ऊपर रख दिया, और ऊपर से हम इसे कवर कर देंगे किसी भी ढक्कन के साथ। ऊपर वाला ढक्कन भी आपका जो है ना वो परफेक्ट यानी कि पैन के ऊपर पूरा आना चाहिए, ताकि इसकी जो गर्म एयर है वो साइडों से बाहर ना निकले। और बेशक आप इसको कपड़े से भी ढांप सकते हैं ऊपर से, ताकि गर्म एयर अंदर रहे। मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इसको बेक करना है 30 से 35 मिनट के लिए। फ्लेम आप देख लें, इतनी फ्लेम आपकी होनी चाहिए, बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम आपने रखनी है। तो मिलते हैं आपसे 30 से 35 मिनट में। 35 मिनट हो चुके हैं, केक को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना जबरदस्त ये बेक हुआ है। एक दफा आप टूथपिक के साथ चेक कर सकते हैं। इस तरह से टूथपिक जो है दरमियान में डालेंगे, ये देखें बिल्कुल साफ है, तो इसका मतलब है केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है। पैन को उतार लेंगे तवे के ऊपर से, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। केक हमारा ठंडा हो चुका है, इसे अब निकाल लेते हैं और कट करके दिखाते हैं आपको। पहले छुरी के साथ इसके किनारों को अलग कर लेंगे ताकि आसानी से बाहर आ जाए। ये देखिए माशाल्लाह कितना जबरदस्त कलर आया। बटर पेपर रिमूव कर लेते हैं। इसका कलर चेक करें और ये देखें कितना सॉफ्ट है माशाल्लाह। अब आपको कट करके भी दिखाते हैं। इसका टेस्ट इतना लाजवाब है कि आप एक दफा बनाएंगे तो आप हर रोज बनाएंगे केक, इतना लाजवाब इसका टेस्ट है। ये देखें कितना ये सॉफ्ट बना है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही आसान और मजेदार रेसिपीज देखने को मिलती रहें।